लिमिट की रूल डिस्कस करने हैं इसी लेक्चर 3 के पार्ट 3 में। देखिए फर्स्ट रूल है एग्जिस्टेंस रूल। क्या रूल है, इसको नाम क्या है, एग्जिस्टेंस रूल। मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल लिमिट आ रहा है एक्स अप्रोच टू ए, यानी एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो आप क्या करोगे, ऐसी एक्स की जगह डायरेक्ट इसी वैल्यू के करोगे, पुट कर दोगे। अब ये एग्जिस्टिंग रूल क्या कहता है कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, यानी कुछ नंबर आना चाहिए इससे फाइनाइट वैल्यू, तब इसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस रूल। अब आते हैं रूल 2 की तरफ। कौन से रूल की तरफ, रूल 2 की तरफ। रूल 2 है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या रूल है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसकी वजाहत देते हैं जी। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका लिमिट है एक्स कहाँ को अप्रोच कर रहा है, ए को, सी है, फिर कुछ फंक्शन है, मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहते हैं कि कांस्टेंट के साथ लिमिट का कोई भी सरोकार नहीं, कोई गरज नहीं, तो ये लिमिट से बाहर हो जाएगा, लिमिट अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल। बस आपने क्या करना है, इसी एक्स अप्रोच टू ए को कहाँ पे पुट करना है, ए के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड है सम रूल। थर्ड क्या है, सम रूल। सम रूल क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई दो फंक्शन है, लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, ए तक। आपकी दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी एफ एक्स है। तो सम रूल ये कहते हैं कि इसकी अलग लिमिट अप्लाई होगी, इसकी अलग लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जी एफ एक्स हो जाएगा। इस रूल को बोलते हैं सम रूल। एग्जिस्टेंस तब होगी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट होगा, तो दोनों की सम भी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, फोर्थ पे है डिफरेंस रूल। सेम इज सम क्या है, ये डिफरेंस रूल होगा। किस तरह, तो देखिए कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है, कोई लिमिट है। अब दो फंक्शन के दरमियान डिफरेंस आ गई, तो रूल आपको क्या कहता है कि इसकी अलग लिमिट, इसकी अलग लिमिट, यानी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए का अलग, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, जी एफ एक्स। इसको बोलते हैं सम रूल। इसको क्या बोलते हैं, सम रूल। ये आपने यूज़ करने हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। इसके बाद कौन सा रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है, एफ ऑफ एक्स है, डॉट जी एफ एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल आपको ये कहता है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो लिमिट का वही रूल है जो सम के लिए है। एक फंक्शन का अलग होगा और लिमिट दूसरे फंक्शन का अलग होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस तरह का देखिए, दो फंक्शन को मल्टीप्लाइड कर दे, फिर लिमिट अप्लाई कर दे, ये भी ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो दोनों की प्रोडक्ट से एक वैल्यू आ जाएगी, ये आपका। फिर इसके बाद है क्वोशिएंट रूल। इसको भी आपने प्रॉपर सीखना होगा। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी एफ एक्स है। तो क्वोशिएंट रूल, लेकिन जी एफ एक्स के ऊपर ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर अनडिफाइंड की तरफ जाओगे। तो क्वोशिएंट रूल ये कहते हैं आपको कि जब भी क्वोशिएंट में दो फंक्शन हो तो ऊपर का अलग लिमिट आता है, पहली चीज़ ये, नीचे का अलग लिमिट आएगा। यानी ये बड़े सिंपल से रूल है। तो ये क्वोशिएंट रूल होगा। अब 7 के ऊपर पावर रूल है। कौन सा रूल है, पावर रूल। क्या मतलब बना इसका कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एफ ऑफ एक्स है,
इसकी पावर n है, तो पावर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई हमेशा होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ऊपर से क्या आएगा, n आएगा। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल कहते हैं। इससे हमारी ये वीडियो कॉम्प्लीट